Hi everyone, this is Anshleka this side, and the video is based on, the video is quite important today, and it is not subjective. It is related to your career and your opportunities that you have after completing your law degree. Hi everyone, this is Anshleka this side. So you are with me on my channel Legacy of Law. So today the video is not based on subjective, like मैं कुछ बहुत ही important चीज़ें आपसे discuss करूँगी, but that is related to your career and my profession as well. So it is very important for all law students who are pursuing law degree or who have completed their law degree. So basically, law is a very reputed profession, as we all know that it's a very good profession if you're going for that, if you're doing it with full interest and with your complete dedication, then this is a very good opportunity for you all if you are doing it. So after completing your law degree or during your studies, you think कि ऐसी कौन कौन सी opportunities है that we can go into and earn a lot of money. Yes, I am talking about money right here right now, but this is the very basic question and important question कि हम जिस profession में जाएं वहाँ से हमें output मिले if we are giving an input. So basically we study to earn something, to gain something. Yes, knowledge is important, but to fulfill our basic need, money is also important. तो हाँ, आज उसी पे ये वीडियो बेस्ड है. आपके कैरियर से रिलेटेड ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट आर द एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ दैट अ लॉ ग्रेजुएट कैन हैव आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री. सो बेसिकली हमारे दिमाग में ये माइंडसेट सेट ही रहता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ डिग्री आप कोर्ट रूम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप कोई ऐसा लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी लीगल एडवाइस दे सकें, या फिर आप जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं. बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि जुडिशियल एग्ज़ाम्स के अलावा भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके लिए आप जा सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट एग्ज़ाम्स विथ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म. So one such exam is RBI Grade B Officer Rank exam. Now what is RBI Grade B Officer Rank exam is? So this exam is very well known and sought after job after you have completed your law degree. तो आपने अगर अपनी law degree complete कर ली है तो आप इस exam के लिए जा सकते हैं. And what you are going to do, क्या उसमें रोल क्या होगा आपका. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे आप करेंसी रिलेटेड इश्यूज़ को टैकल करते हैं, उसकी जो भी स्टेबिलिटी आपको मेंटेन करनी है वो आप देखते हैं. सेंट्रल एंड स्टेट के जो अकाउंट्स हैं उसे हैंडल करते हैं. सो मेनली इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स. सो या तो आप एक क्लास बी ऑफिसर रैंक में आ जाते हैं यहाँ पे. एंड दिस इज़ अ वेरी साउट आउट जॉब फॉर इन अ बैंकिंग सेक्टर. अगर सबको ये बात पता है सो इट्स वेरी गुड, बट अगर जिसको नहीं पता है सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम. नाउ व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए. सो मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए इन लॉ डिग्री. येस, आपके पास लॉ डिग्री है तो उसके साथ साथ आपके 50% एग्रीगेट भी होने चाहिए आफ्टर यू हैव कम्प्लीटेड योर लॉ डिग्री. मीन्स उसका जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 50 परसेंटाइल तो होना ही चाहिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेकेंड क्राइटेरिया. तो सेकेंड क्राइटेरिया है दैट यू शुड हैव मिनिमम ऑफ 2 year एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट और लीगल एडवाइज़र इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो आपके पास 2 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए टू होल्ड दिस पर्टिकुलर जॉब और टू होल्ड दिस पर्टिकुलर रैंक. तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई. नाउ अगर आप क्लास बी ऑफिसर के लिए जा रहे हैं सो यू हैव टू गिव सम एग्ज़ाम एज वेल. तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड है. तो अगर हम देखें इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. सो द पैटर्न इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2. अब पेपर 1 भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ MCQs एंड हमारा सब्जेक्टिव. MCQs जो होता है पेपर 1 में वो होता है 30 मार्क्स का, एंड जो सब्जेक्टिव है क्वेश्चन वो है हमारा 150 मार्क्स का. तो पेपर 1 होता है 180 मार्क्स का. पेपर 2 की बात करूँ तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव होता है एंड इंग्लिश में आपको इसका जवाब देना पड़ता है. तो
it is of 100 marks. So paper 1 plus paper 2 you have to give, and you have to clear this exam. After clearing this exam you can hold this position. So this is something very important, very reputed job that you have after you have completed your law degree. Coming to our next exam is SEBI Class A Officer Rank exam. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है इफ़ यू वांट टू बी अ क्लास ए ऑफिसर, और अगर किसी को भी इस चीज़ के लिए परस्यू करना है, किसी भी लॉ ग्रेजुएट के लिए, सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल. इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर लॉ डिग्री देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन एज वेल, फॉर दिस एग्जाम एज वेल. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, आप क्लास ए ऑफिसर बनते हो. नाउ व्हाट इज़ द जॉब रोल? तो जॉब रोल क्या है सेबी, अगर आप सेबी के क्लास ए ऑफिसर बनना चाहते हो तो जॉब रोल ये है कि यू हैव टू सी द स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव टू मेंटेन दैट स्टॉक एक्सचेंज, एंड जो भी उसमें अमेंडमेंट्स लाने हैं, जो भी रूल्स लाने हैं, आपको ये देखना है कि कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है. सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रोफाइल दैट यू हैव टू डील विद, और बहुत ही स्कोप है इसमें, डिफरेंट स्ट्रीम्स को आपको देखना है. सो दिस वॉज द जॉब प्रोफाइल दैट आई वॉन्ट टू शेयर. एंड टॉकिंग अबाउट सेबी क्लास ए ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी थोड़ा लंबा है. फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ऐसा चलता है. नाउ फेज़ 1 की अगर मैं बात करूँ तो 100 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं फेज़ 1 में ईच. पेपर 1, पेपर 2, 100 मार्क्स ईच. सो पेपर 1 में हमारा पूछते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, तो एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है. तो पेपर 1 इज़ ऑफ 100 मार्क्स इन फेज़ 1. पेपर 2 इज़ ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स. तो यहाँ पे हमारा लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गई फेज़ 1 की बात, जिसमें कि 100 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं. पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स ईच. सो पेपर 1 होता है हमारा एमसीक्यूज पे बेसिस, ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसमें जीके के बारे में पूछा जाता है. एंड पेपर 2 जो होता है वो होता है हमारा लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो भी ऑनलाइन ही होता है. फेज़ 2 की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो इसमें भी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है. पेपर 1 इज़ ऑफ 100 मार्क्स, पेपर 2 इज़ ऑफ 100 मार्क्स. सो पेपर 1 जो होता है फेज़ 2 में वो डिस्क्रिप्टिव होता है. इसमें आपके ड्राफ्टिंग स्किल, इंग्लिश ड्राफ्टिंग स्किल, लीगल स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं. एंड पेपर 2 इज़ ऑफ लीगल टर्म, आपको लीगल टर्म्स के बारे में इसमें बताना पड़ता है. तो ये भी 100 मार्क्स का होता है. पेपर 1 एंड पेपर 2 इज़ 100 मार्क्स ईच, पेपर 1 एंड पेपर 2. तो ये 2 फेज़ कंप्लीट हो गए हमारे. पेपर 3 फेज़ 3 क्या होता है? तो फेज़ 3 होता है हमारा इंटरव्यू राउंड. तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है. तो आपके पर्सनालिटी को देखा जाता है, हाउ गुड यू आर इन योर थिंग्स एंड हाउ यू जस्ट टेक द रोल वेरी एफिशिएंटली. तो आप क्लास ए ऑफिसर बन रहे हैं, तो क्लास ए ऑफिसर शुड हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी. वॉट एवर डिसीजन ही टेक्स और शी टेक्स शुड बी वेरी गुड. सो आप में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जज हो जाती है. सो अगर आप देखें यूपीएससी का एग्ज़ाम भी, तो ये भी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में होता है. यूपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चला जाता है, बट क्योंकि पेपर फेज़ 2 जो रहता है उसमें जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4 आ जाता है. फिर लॉ ऑप्शनल्स जो आपको लेने रहते हैं वो सिलेक्ट करने का भी रहता है. तो थोड़ा लंबा पीरियड हो जाता है. बट एग्ज़ाम का अगर पैटर्न देखें, मतलब एक फेज़ देखें, तो वो सिमिलर ही है. सो यू कैन बी अ क्लास ए ऑफिसर बाय गिविंग दिस एग्ज़ाम एज वेल. सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑन माई चैनल लेगेसी ऑफ लॉ, कि अगर आपने लॉ कंप्लीट किया है, लॉ ग्रेजुएट हैं, या फिर जो परस्यू कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से अनदर एग्ज़ाम हैं जिसके लिए वो जा सकते हैं एंड ऑफिसर रैंक की पोजीशन पे जा सकते हैं. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन, डू subscribe my channel, hit on the notification bell for more future updates. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो do click on that and subscribe my channel. and अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाऊं तो डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, ताकि आपको मैं और वीडियोस ऐसे शेयर करूं. बाय एवरीवन.